हाँ जी। तो स्टूडेंट प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है? देखो जैसे हमने चेन सर्वेइंग करी थी, चेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फील्ड में सारा फील्ड वर्क करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस सारी मेजरमेंट्स को फील्ड बुक पे बनाते हैं और उसके बाद हम उसका मैप, उसका प्लान प्लॉट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने फील्ड वर्क जौन-सा है अलग से किया, उसके बाद ऑफिस वर्क ऑफिस में जाके प्लान अलग से प्लॉट किया, फील्ड बुक अलग से बनाई। तो 2 काम हो गए, फील्ड वर्क अलग हो गया, ऑफिस वर्क अलग हो गया। जो अब ये चीज़ जौन-सी थी ये चेन सर्वेइंग में भी लागू होती है, यही चीज़ कंपास सर्वेइंग में भी लागू होती है। क्यों? कंपास सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, अलग-अलग स्टेशंस पे एंगल्स पढ़ लेते हैं। फिर हम उन सब एंगल से उसका ऑफिस में जाके प्लान बनाते हैं। मतलब फील्ड का काम अलग, फील्ड वर्क अलग, ऑफिस का काम अलग, ऑफिस वर्क अलग। जो ये प्लेन टेबलिंग है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ सर्वेइंग है, जिसके अंदर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क मतलब फील्ड का काम भी और ऑफिस का काम भी डायरेक्टली एक बार फील्ड में ही हो जाता है साइमल्टेनियसली। इसमें फील्ड वर्क भी और ऑफिस वर्क भी हम साइमल्टेनियसली इकट्ठे फील्ड में ही कर लेते हैं। मतलब फील्ड में डायरेक्टली मेजरमेंट करी और उसी मौके पे खड़े होके उसका प्लान बना दिया डायरेक्टली ड्राइंग शीट के ऊपर। उस सर्वेइंग को क्या कहते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग कहते हैं। क्लियर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, कि प्लेन टेबल ही सर्वेइंग ऐसी सर्वेइंग है जिसके अंदर हम जितनी अभी तक आपको पढ़ाई है उसमें सिर्फ एक यही सर्वेइंग है जिसके अंदर हम ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क साइमल्टेनियसली इकट्ठा ग्राउंड के ऊपर एक ही टाइम पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो उससे हमारे को टाइम भी बचता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो उस टाइप की सर्वेइंग को क्या बोलते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्लियर है ये? पहली तो ये चीज होती है। ठीक है, क्लियर। अब एक और बात, अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं प्लेन टेबल सर्वेइंग की, प्लेन टेबल सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पैरेललिज्म। पैरेललिज्म वर्ड बना है, सबको ये दिख रहा है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड में लिखा सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है। द प्रिंसिपल हाँ जी, हाँ। ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। मतलब पैरेललिज्म वर्ड बना है पैरेलल से, पैरेलल मतलब पैरेलल बराबर। अब इस सर्वेइंग में हम क्या करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जो कि रेज है, जो कि लाइट रेज होती है ना, लाइट की रेज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पता ही है सबको आपको, है ना। उन लाइट की रेज को यूज करते हैं, उन लाइट की रेज के पैरेलल लाइंस अपनी ड्राइंग शीट पे मार लेते हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लॉट करना है, सपोज कर लो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लॉट करना है, उसका ड्राइंग बनानी है ड्राइंग शीट के ऊपर, हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रे आ रही है हमारी ओर, उसको यूज करते हैं, उस रे के पैरेलल लाइन मार लेते हैं अपनी शीट के ऊपर, तो ताकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपनी शीट के ऊपर आ जाए। पैरेललिज्म को यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है सारी प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल इज सर्वेइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म। क्लियर है? क्लियर है कि हम लाइट की रे को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। वो आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, मैं भी आपको थ्योरी में रिवाइज कराऊंगा सेम वही चीज, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर सबका बेस एक ही है, पैरेललिज्म। रे ऑफ लाइट जो कि ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लोकेट करना है शीट के ऊपर बनाना है, उस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी तरफ, उस रे ऑफ लाइट के पैरेलल हमने लाइन मार लेनी है और उसको हमने यूज करना है टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। उसकी पोजीशन हम अपनी शीट पे लगा सकें, उस रे ऑफ लाइट के पैरेलल लाइन मार के उसको यूज करके हमने शीट के ऊपर उसकी पोजीशन लगा देनी है ऑब्जेक्ट की। इस चीज को बोलते हैं पैरेललिज्म। क्लियर है? ये हम आगे, आप जब मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड थ्योरी में भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में भी आप करोगे कैसे हम करते हैं, रे ऑफ लाइट को कैसे यूज करते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पैरेललिज्म का मतलब क्या बनता है। मतलब ये कि जो लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है हमारी तरफ, जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्लॉट करना है, उस रे ऑफ लाइट के पैरेलल हमने लाइन मार देनी है शीट के ऊपर और हमने उस ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर देना है शीट के ऊपर। इस चीज को बोलते हैं पैरेललिज्म। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? बेसिक ठीक है। कंसेप्ट है ये, बेसिक प्रिंसिपल है पैरेललिज्म का। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम आगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रीसेक्शन मेथड,
वो सारे मेथड मैं भी आपको सारे अभी कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि ये चीज जो सी हम डिटेल में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। है थोड़ी सी ही है, ज्यादा डिटेल है भी नहीं, छोटा चैप्टर है ये और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर सर्वेइंग में प्लेन टेबलिंग जरूर आनी चाहिए, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्लेन टेबलिंग में से काफी पेपर जो सा है वो कवर होता है फाइनल पेपर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था प्लेन टेबल सर्वेइंग। अगर हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, तो प्लेन टेबलिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और प्लेन टेबलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लेन टेबलिंग में एडवांटेजेस क्या है कि ये रैपिड मेथड है। पहला क्या एडवांटेज लिखा है, रैपिड मेथड ऑफ सर्वेइंग, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी जल्दी हो जाता है? क्योंकि इसमें फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क इकट्ठा एक ही टाइम पे हो जाता है। जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसका हमने प्लान बनाना है, तो हम मेजरमेंट के दौरान ही उसका ड्राइंग भी बना देते हैं फील्ड के ऊपर ही डायरेक्टली। तो ये रैपिड मेथड है, जल्दी होता है काम। तो ये रैपिड मेथड है। नो यूज ऑफ फील्ड बुक, इसके अंदर कोई फील्ड बुक नहीं चाहिए कि पहले आप जाके मेजरमेंट करो, फिर उसकी फील्ड बुक बनाओ, फिर उसके बाद क्या करो, उसका प्लान बनाओ। इतना लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर। एंड हैंस नो मिस्टेक्स, तो जितना काम कम होगा उतने ही मिस्टेक्स भी कम होंगी। उसके बाद प्लॉटिंग वर्क इज मेड साइड बाई साइड, प्लॉटिंग साथ साथ ही हो जाती है, ड्राइंग साथ के साथ बनती है। एंड इट इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, साथ के साथ आप ड्राइंग बनाते जाते हो, जैसे जैसे काम करते हो मेजरमेंट करते हो, जब मर्जी आप चेक कर सकते हो कि जो आप ड्राइंग बना रहे हो क्या वो ठीक है, मिला के। कैसे मिलाएंगे वो आगे पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली। आप कब जब मर्जी अपने काम के दौरान अपने काम को चेक भी कर सकते हो कि आपने काम ठीक किया है। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग इन डिटेल्स, इसके कोई आपने इंटीरियर डिटेल्स निकालनी है, कोई बिल्डिंग लगानी है, कोई इलेक्ट्रिक पोल लगाना है, कोई लॉन बनाना है, इसमें सिर्फ ड्राइंग ही है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। तो वो चीजें आप प्लेन टेबलिंग में कर लेते हो। मैग्नेटिक एरियाज पे ये ठीक रहती है, क्योंकि प्लेन टेबलिंग में मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता जैसे आपकी कंपास सर्विंग में होता है। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग, अगर आपने स्मॉल स्केल मैपिंग करनी है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया प्लॉट करना है, तो उसके लिए ये सूटेबल है। पर इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, देखो, वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी एक्यूरेसी स्टूडेंट याद रखनी है आपने, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकी टाइप ऑफ सर्वेइंग। तो इसकी जो सी एक्यूरेसी जो सी है वो कम होती है, पर ये रैपिड मेथड है, रिलायबल मेथड है। इसमें जो चीज बनती है उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, वो सफिशियंट है हमारे लिए। पर वेरी वेरी एक्यूरेट ये मेथड नहीं है सर्वेइंग का। क्लियर है? उसके बाद दिस डज नॉट रिक्वायर ए ग्रेट स्किल, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। लेस कॉस्टली, ये एज कम्पेयर टू बाकी टाइप ऑफ सर्वेइंग, ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है। क्लियर है? ये एडवांटेजेस हैं प्लेन टेबलिंग के। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं प्लेन टेबलिंग के। अब पहला डिसएडवांटेज वही पाया था, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड, ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। याद रखने वाली बात है, बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं होता ये, पर फास्ट होता है, इसलिए यूज होता है। प्लेन टेबलिंग इज नॉट डन इन रेनी डेज। अब देखो, प्लेन टेबलिंग जब हम करते हैं ना, इसके लिए हमें बहुत पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाना पड़ता है, प्लेन टेबल लगाना पड़ता है फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर मतलब कि जहाँ पे हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उस ग्राउंड पे हमें प्लेन टेबल सेट करना पड़ता है ट्राइपॉड के ऊपर। प्लेन टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट लगानी पड़ती है, उसके ऊपर और भी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्लेन टेबलिंग में। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज कर लो आप काम कर रहे हो, ऊपर से बारिश आ जाए, तो रेनी सीजन में प्लेन टेबलिंग कामयाब नहीं है, आपको काम बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये ओपन में काम होता है, इसलिए प्लेन टेबलिंग इज नॉट डन इन रेनी डेज। उसके बाद दिस नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ एसेसरीज, इसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होते हैं प्लेन टेबलिंग में, आगे पढ़ाऊंगा मैं। और जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज होते हैं सारे हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। प्रैक्टिकल जब आप करोगे, प्रैक्टिकल में जब हाथ से करोगे तो आपको बेटर पता लग जाएगा प्रैक्टिकल में। तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होते हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट इज हैवी, सारा सेटअप हैवी रहता है। टेबल पूरा, टेबल भी काफी बड़ा होता है इसका, प्लेन टेबल जैसे आपके ड्राइंग हॉल में लगे हुए हैं ना, बेंचेस लगे हुए हैं, उसके ऊपर वो ऊपर प्लेन फट्टी लगी हुई है जिसके ऊपर ड्राइंग शीट पेस्ट करते हो, वैसे ही जौन सी वो टेबल जौन सा प्लेन फट्टी टेबल बने हुए हैं, उसको आपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स करना होता है फील्ड के अंदर। तो वो चीज जौन सा बहुत बल्की हो जाता है, कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। मैप कैन नॉट बी रिप्लॉटेड ऑन डिफरेंट स्केल, अगर आपने एक स्केल के ऊपर प्लेन टेबल का मैप बना दिया, तो उसी मैप को आप दूसरे स्केल पे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको रिप्लॉट नहीं कर सकते हम। तो ये चीजें जो सी हैं, ये डिसएडवांटेज हैं, जिसे हम डीमेरिट्स कहते हैं प्लेन टेबल सर्विंग की।
क्लियर है? जस्ट मैंने आपको आज एक इंट्रोडक्शन पढ़ाई है कि किस बेस के ऊपर प्लेन टेबलिंग होती है, पैरेललिज्म, लाइट रे यूज होती है इसके अंदर, और उसके एडवांटेज कुछ कराए हैं और डिसएडवांटेजेस कुछ कराए हैं। क्लियर है? जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का। ठीक है?